अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत से ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़। कुछ ड्रेसेस स्टिच किए थे जिनकी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको इंशाल्लाह ये ज़रूर पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, डिज़ाइनिंग की शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ट्राउज़र डिज़ाइन है। ट्राउज़र मैंने सिंपल ही स्टिच किया है। ये मेरी बेल्ट वाली शलवार है, लेकिन इसके जो पांचे हैं वो मैंने एक्स्ट्रा चौड़ाई में रखे हैं, आम रूटीन से हटकर, और बारीक लाइंस इसके ऊपर ऐड की हैं, सिलाई लगाई हैं। और इसका पांचा भी मैंने थोड़ा छोटा रखा है, लेकिन चौड़ाई में इसको पांचा मैंने मैक्सिमम 5 इंच का रेडी किया है। असल डिज़ाइनिंग जो है वो इसके शर्ट पर है, जो बहुत ही खूबसूरत है, कमाल की डिज़ाइनिंग है। बेसिकली ये सफ़ायर का सूट है और सफ़ायर की क्वालिटी एम्ब्रॉयडरी की और कपड़े की आप सब लोग जानते हैं। माशाल्लाह से बहुत कमाल की डिज़ाइनिंग होती है, कमाल की प्रिंटिंग होती है और कपड़ा भी बहुत खूबसूरत होता है। ये एम्ब्रॉयडरी वाला सूट था और इसकी ये जो आप देख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी, ये बहुत खूबसूरत और काफ़ी नीट बनी हुई है एम्ब्रॉयडरी। अब यहाँ पर इसकी जो मेन बात है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये जो आप एम्ब्रॉयडरी का पैच देख रहे हैं, ये एम्ब्रॉयडरी का जो ऊपर की साइड पर था, और यहाँ पर जो आपको गले की साइड पर प्रिंटिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर ऊपर की साइड पर बॉर्डर ऐड था, जिसको मैंने बॉर्डर कट कर कर नीचे की साइड पर लगाया है। और एम्ब्रॉयडरी का जो रुख है वो मैंने नीचे की साइड पर रखा। और इस तरह जो गले का पैच आप देख रहे हैं वो अलग से सेपरेटली था, तो जिसको मैंने बाद में गले के अपने नेक के साथ ऐड किया है। अब ये जो एम्ब्रॉयडरी का पैच था ये हमारा अपर बॉडी के ऊपर हमारी एम्ब्रॉयडरी थी, और नीचे जस्ट सारा जो दामन था वो प्रिंटेड था। तो लेकिन मैंने फिर इसको अपोजिट साइड में रेडी किया है। मैंने नीचे से जो बॉर्डर है उसको कट किया और कट करने के बाद इसको नीचे ऐड किया। अब यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की साइड जो है हमारी नीचे की साइड पर आ गई है बॉटम के ऊपर, और यहाँ पर ये जो आप सेंटर में आप एक पैच देख रहे हैं, ये डिज़ाइनिंग का पैच, ये मैंने रेडी किया है, जिसकी चौड़ाई जो है मैक्सिमम 3.5 इंच है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक की पट्टियाँ कट की हैं, जिनके साथ मैंने यहाँ पर जिग जैग शेप में इस तरह मैंने डिज़ाइनिंग का पैच रेडी कर कर इसको सेंटर में ऐड किया लेसेस के साथ, और बैक साइड पर मैंने यहाँ पर पल्टा यूज़ किया है। पल्टा भी जो है वो मैंने जो सेंटर में मैंने पैच रेडी किया है पट्टियों का, इसके इसी सेम कलर का मैंने पल्टा यूज़ किया है, जिसको मैंने बाद में हेमिंग की है। और इस तरह ये मेरा डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब बैक साइड पर जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ये और फ्रंट का बॉर्डर, इनका मैंने रुख एक ही साइड पर रखा है। सूट तो जस्ट सिंपल ही था, लेकिन इसको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के साथ मैंने बहुत शानदार तरीके से रेडी किया है। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी डिज़ाइनिंग के साथ आम से सूट को बहुत अच्छा और डिज़ाइनिंग के साथ बना सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर सूट बन जाता है। तो लेकिन थोड़ी सी आइडियाज़ और थोड़ी सी आप अकल का इस्तेमाल क्या करें तो बहुत अच्छी चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप मेन मकसद जो था कि वो एम्ब्रॉयडरी जो थी मेरी अपर बॉडी की साइड पर थी, लेकिन मैंने उसको एडजस्टमेंट इस तरीके से की है कि मैंने एम्ब्रॉयडरी का जो पीस है वो मैंने अपनी फ्रंट नीचे की साइड पर ले आई हूँ, ताकि मेरी एम्ब्रॉयडरी का जो पैचेस वगैरह हैं वो ज़्यादा इन्हेंस हो सकें, क्योंकि ऊपर हम दुपट्टा वगैरह वेयर करते हैं तो जिससे हमारा जो एम्ब्रॉयडरी है वो क्लोज हो जानी थी। तो इस वजह से मैंने एम्ब्रॉयडरी को नीचे अपने फ्रंट की साइड पर यूज़ किया है, और मैंने जो एक्स्ट्रा बॉर्डर था ऊपर की साइड पर उसको कट कर कर सामने दामन के साइड पर लगा दिया है। और यहाँ पर जो गले का एम्ब्रॉयडरी का पैच आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी पहले से मौजूद था, इसको मैंने अपना गला वी शेप में रेडी कर कर इस पैच को मैंने उसके साथ ऐड कर दिया है। अब सेंटर में जो गला मैंने अपने वी गले के साथ एम्ब्रॉयडरी वाला जो नेक है मैंने ऐड किया है, उसको भी मैंने घर में ही सिंपल मशीन के साथ ही स्टिच किया है। साइड से मैंने काविया कर लिया था, और इसके बाद मैंने गले को वी गले के साथ इसी तरह सिंपल मशीन के साथ, जो सिलाई मशीन होती है उसके साथ ही मैंने कॉर्नर्स के ऊपर उसकी सिलाई लगा ली है बहुत फिनिशिंग के साथ। तो ये गला भी मैंने घर में ही स्टिच कर लिया है, तो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। अब सेंटर में यहाँ पर आप बटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब इसके साथ में आप जो स्लीव्स बनाई हैं वो स्लीव्स सिंपल थी, मैंने भी इसी तरह फिटिंग वाली स्लीव्स रखी हैं, और जस्ट मैंने स्लीव्स के फ्रंट के ऊपर मैंने यहाँ पर डोरी मगज़ी का इस्तेमाल किया है, जिसके मैंने लूप्स बनाकर यहाँ पर बाजू के फ्रंट के आगे मैंने बिल्कुल 67
लूप्स जॉइंट किए हैं और इनको पलटे के साथ मैंने इनके कॉर्नर जो है वो इनविजिबल कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये बहुत खूबसूरत मेरी स्लीव डिज़ाइन भी रेडी हो गया है। सिंपल है लेकिन बहुत एलिगेंट है, बहुत खूबसूरत और बहुत ही नफीस लुक दे रहा था ये डिज़ाइन स्लीव्स का, बहुत प्यारी लग रही थी। तो आप भी देखिए, डिज़ाइनिंग तो बहुत छोटी सी है लेकिन इसकी जो ब्यूटी है वो बहुत खूबसूरत और एलिगेंट थी। इस तरह आपको ये बैक साइड पे दिखा रही हूँ। बैक साइड पर मैंने अपने जो चौक घेरा दामन है इसके में मैंने पल्टा यूज़ किया है। लेस का इस्तेमाल जस्ट मैंने फ्रंट पर ही किया है। फ्रंट के ऊपर जो मैंने डिज़ाइन बनाया है फैब्रिक का, उसके साथ ही मैंने लेस का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैंने लेस का इस्तेमाल कहीं नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ये इस सूट की जो लुक थी वो बहुत खूबसूरत थी, सिंपल और नाइस। तो इस तरह मैंने इसमें जस्ट फैब्रिक की ही डिज़ाइनिंग की है। इसके अलावा मैंने लेसेस का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया। लेस मैंने सिर्फ जस्ट बॉर्डर की साइड पर यूज़ की है और इसी तरह ये एम्ब्रॉयडरी के साथ बहुत ही खूबसूरत इस ड्रेस की लुक क्रिएट हुई है। अब जो भी इसकी पिक लेना चाहते हैं डिज़ाइनिंग की तो आप पिक ले सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। यहाँ पर ये मेरी ड्रेस की जो डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ये सोबिया नज़ीर का सूट है। ये ब्रांड भी बहुत खूबसूरत है, इसकी भी डिज़ाइनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। ये चिकनकारी का सूट था जो पैनल शेप में था। तो यहाँ पर पहले मैं आपके साथ ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। तो ट्राउज़र जो है ये मैंने बेल्ट वाली शलवार ही रेडी की है। इसके जस्ट मैंने पांचे पर डिज़ाइनिंग की है। पांचे के ऊपर जो डिज़ाइनिंग की है नीचे की साइड पर मैंने 3 इंच का जो चौड़ाई में एक पैच ऐड किया है जिसकी मैंने अरेब में पिंडेक्स डाली हैं और इनको जॉइंट लेस के साथ ऐड किया है। और सेंटर में 3.5 इंच का पैच है जिसके ऊपर मैंने स्ट्रेट में पिंडेक्स डाली हैं और इसके बाद इसको भी जॉइंट लेस के साथ ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने 2 बार जॉइंट लेस यूज़ की है और यहाँ पर 2 पैचेस मैंने रेडी किए हैं। एक मैंने अरेब में पिंडेक्स डाली हैं और एक मैंने स्ट्रेट में। तो यहाँ पर मेरे ट्राउज़र का ये जो पांचा है ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत एलिगेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त ये डिज़ाइन बना है। आप भी अपने ड्रेस पर ज़रूर अप्लाई करें। अब यहाँ पर मैंने जो पांचा है वो भी मैंने आम रूटीन से थोड़ा सा कम चौड़ाई में रखा है क्योंकि ये मैंने बेल्ट वाली शलवार बनाई थी जिसके साथ मैंने कम चौड़ाई में पांचा रखा है। आप ट्राउज़र पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें जी, चलते हैं अब शर्ट की डिज़ाइनिंग की तरफ। ये शर्ट है। तो यहाँ पर ये शर्ट के जो सेंटर में आप देख रहे हैं ये 3 पैनल्स थे एम्ब्रॉयडरी वाले चिकनकारी के, और फ्रंट जो था इसका एम्ब्रॉयडरी के ये 3 इन्होंने पैनल्स दिए हुए थे। और इसके बाद बैक और बाजू वो प्रिंटेड थे और दुपट्टा इसका शिफॉन का था। तो यहाँ पर जस्ट इसके साथ कोई पैचेस नहीं थे, कोई इसके साथ लेसेस नहीं थी, जस्ट ये चिकनकारी के 3 पीसेस थे जिनको मैंने बाद में उससे लेस ऐड की हैं और इनको मैंने यहाँ पर इस स्टाइल में इसको मैंने बनाया है। सेंटर में जो पैनल्स मैंने जॉइंट किए हैं वो मैंने यहाँ पर जो जॉइंट लेस इस्तेमाल की है वो भी मैंने जो चिकनकारी बनाई हुई थी इस शर्ट के ऊपर उसके साथ मैचिंग में मैंने यहाँ पर इन पैनल्स के सेंटर में जो मैंने जॉइंट लेस इस्तेमाल की है वो इसके साथ मैचिंग में की है। और इसके बाद जो शेप आप देख रहे हैं नीचे की साइड पर जो इसी शेप में मैंने यहाँ पर लेस का इस्तेमाल किया है। ये लेस भी मैंने यहाँ पर नीचे 2 स्टाइल में यूज़ की है। एक जो है लेस ये आप जो लीफ शेप में देख रहे हैं एक वो लेस है और इसके नीचे एक और लेस ऐड है। इस दोनों लेसेस को मैंने सिंपल सिलाई के साथ नहीं, इनको सुई धागे के साथ मैंने अटैच किया है और इसको इसी शेप में रेडी किया है जिस शेप में हमारे पैनल्स की जो शेप दी हुई थी उसी शेप में मैंने लेस को ऐड किया है। जो पैनल की शेप है वो जिगजैग में थी जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी तरह मैंने लेस को भी इसी शेप के साथ मैंने ऐड किया है। इस तरह बैक साइड पर भी हमारा जो बैक का पीस है वो हमारे फ्रंट से थोड़ा सा बढ़कर है क्योंकि हमारा जो फ्रंट है वो कर्व शेप में है। तो इस तरह बैक को मैंने स्ट्रेट रखा है और साइड पर मैंने छोटी लेस का इस्तेमाल किया है। अब साइड पर मैंने यहाँ पर पल्टा नहीं यूज़ किया क्योंकि अगर मैं पल्टा यूज़ करती तो ये जो हमारी चिकनकारी थी ये इसके नीचे से हमारा पल्टा नज़र आना था, इसलिए मैंने यहाँ पर छोटी लेस का साइड चौक पर इस्तेमाल किया है। इसी तरह यहाँ पर घेरे की जो चौड़ाई है वो भी मैंने इतनी ही रेडी की है जितनी हमारे ये पैनल्स की चौड़ाई थी, क्योंकि अगर हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितना हम इस घेरे को कम चौड़ा करते तो हमारी ये जो
पैनल्स हैं वो कट हो जाने थे, तो जिससे हमारी ये एम्ब्रॉयडरी का जो पैच है, डिज़ाइनिंग है, वो ख़राब हो जाती। इसलिए हमने जितना चौड़ा ये पैनल हमारी डिज़ाइनिंग में था उतना ही हमने शर्ट का घेरा दामन चौड़ाई में रख लिया है। तो इस तरह ये नीचे से हमारा ए शेप में ये शर्ट रेडी हुई है। अब यहाँ पर सेंटर में यहाँ तक हमारी ये फुल चिकनकारी थी और इसके बाद ऊपर से भी चिकनकारी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन सेंटर में जो जॉइंट लेस इस्तेमाल की है वो हमने उसके नीचे हमें स्लीव की ज़रूरत थी, इसलिए यहाँ पर तक हमने स्लिप इस्तेमाल की है फ्रंट और बैक के ऊपर। यहाँ पर मैंने सेम कलर की और बहुत बारीक सी स्लिप का इस्तेमाल किया है। और वैसे भी ये सी थ्रू शेड था, बहुत लाइट शेड था। इसके नीचे बॉडी प्रोमिनेंट हो रही थी, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर इसके नीचे स्लिप का इस्तेमाल किया है। गला मैंने गोल्ड शेप में ही रखा है, उसके साथ मैंने लेस का इस्तेमाल कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी ये शर्ट फुल एम्ब्रॉयडरी थी फ्रंट से। और जो स्लीव्स थे इसके भी मैंने सेंटर में जॉइंट लेस इस्तेमाल की है और फ्रंट के आगे मैंने छोटी जो मैंने चौक दामन पर लेस यूज़ की थी वही मैंने बाजू के आगे और गले के ऊपर इस्तेमाल की है। स्लीव्स हमारे सिंपल प्रिंटेड ही थे, लेकिन इसको मैंने लेस ऐड कर इसको मैंने थोड़ा सा लेस के साथ डिज़ाइनिंग की है। अब ये जो मैंने फ्रंट पैनल जिस लेस के साथ जॉइंट लेस के साथ मैंने अटैच किए हैं वो वाली ही मैंने यहाँ पर लेस स्लीव्स के सेंटर में यूज़ की है। और जो गले के ऊपर मैंने और चौक के ऊपर मैंने लेस इस्तेमाल की है वो मैंने स्लीव्स के फ्रंट पे और गले के ऊपर मैंने ऐड कर ली है। अब ये बैक साइड है, बैक साइड मेरी सिंपल ही है, प्रिंटेड है। बैक साइड के ऊपर मैंने जस्ट साइड चौक पर और दामन पर मैंने यहाँ पर छोटी बारीक लेस का इस्तेमाल किया है क्योंकि फ्रंट इसका फुल एम्ब्रॉयडर्ड था, इसलिए मैंने बैक साइड इसको सिंपल ही रखी है। फुल फिटिंग के साथ ये शर्ट रेडी की है मैंने। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत लुक दे रही है। तो यहाँ पर जो भी आप लोग पिक लेना चाहते हैं डिज़ाइनिंग की, आप पिक ले सकते हैं। और इसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ इस ड्रेस का। और ये जस्ट हमारी जो पैनल वाली शर्ट है उसके साथ हमने लेसेस का इस्तेमाल किया है। लेसेस जो है वो हमने चिकनकारी के साथ मैचिंग में ही यूज़ की हैं, सेपरेटली हमने कोई इसमें लेस का इस्तेमाल नहीं किया। चले जी, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारी डिज़ाइन की जो शेयरिंग है वो शुरू होती है। ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। ये भी मेरा वायलेट डिज़ाइन किया है, बहुत ही खूबसूरत ये इसकी डिज़ाइनिंग है। यहाँ पर ये जो बाजू की शेप आप देख रहे हैं ये मैंने बेल शेप में रखी है और नीचे से जो आप दामन घेरे का कट देख रहे हैं ये भी आम रूटीन से हटकर मैंने रेडी किया है। और इसके बाद जो लेस का डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये भी आम रूटीन से हटकर लेसेस का मैंने इस्तेमाल किया है। फ्रंट के ऊपर मैंने फ्रंट दामन पे मैंने लेस का इस्तेमाल किया है और बैक साइड पर जब मैंने लेस को यूज़ किया है इसको मैंने बैक साइड से हिप्स की साइड से फिटिंग से मैंने ऊपर की साइड पर ले गई हूँ लेस को, जो बहुत ही एक खूबसूरत सी लुक क्रिएट हो रही है। जब आप ये सूट को शर्ट को वेयर करेंगे तो आपका ये डिज़ाइन जो है वो तब बहुत परमानेंट होगा। और इसके अब साइड पर मैंने पॉकेट भी लगाई हैं। इस शर्ट की साइड पर मैंने दोनों साइड पर मैंने पॉकेट्स ऐड की हैं। और इसके फ्रंट के ऊपर जो मैंने गले का डिज़ाइन बनाया है वो भी बहुत खूबसूरत है, सिंपल है बट बहुत ज़बरदस्त है। छोटी छोटी डिज़ाइनिंग के साथ आप भी अपने सूट को बहुत खूबसूरत और शानदार बना सकते हैं। चले जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे तमाम ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।